स्टूडेंट जिस तरह से हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की थी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टडी किया था, अब हम करेंगे इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की और देखेंगे क्या इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के केस में भी ऐसा है। यानी कि अगर आप यहाँ पे तीन सेट्स की मौजूदगी में इन तीन सेट्स पे जो हम दो मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, एक्चुअली ये देखने में मुख्तलिफ हैं लेकिन असल में ये एक ही तरह के ऑपरेशन है। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं इसको क्या देता हूँ जी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, बाईं तरफ है हमारे पास, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ब्रैकेट जो बॉर्ड मैथ्स के तहत हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, हम पहले बी यूनियन सी मालूम करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी इंटरसेक्शन ले ली जाएगी ए के साथ। ये सिंपल इंटरसेक्शन का और ये यूनियन का। अब हम दूसरे केस में इस तरह से करते हैं कि अगर हम ए यानी अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से बनाऊं कि यानी ये साइड हमारे पास जो कि राइट हैंड साइड है, ये किस तरह से आई है, तो इसको हम देखें तो ये बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो हम क्या करेंगे, एक दफा ए का इफेक्ट जो है यानी ए के साथ जो ऑपरेशन है उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड से मुराद क्या कि तकसीम करेंगे, या उसको 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 एक दफा इंटरसेक्शन हम बी के साथ ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखें ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद साइन यूनियन का एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद दूसरी दफा हमारी इंटरसेक्शन आएगी एक इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। दूसरी दफा हमारे पास जो इंटरसेक्शन आएगी, यानी यहाँ पे मैं इस तरह से शो कर सकता हूँ, फिर ए इंटरसेक्शन आ जाएगी हमारी सी के साथ, ठीक है। चलें इस तरह से, तो ये बेसिकली रिजल्ट है जो कि हमने अभी देखना है। और असल इसमें जो बात प्रूव करने वाली है वो ये देखना है कि क्या दोनों तरीकों से सेट्स को सॉल्व करने में या इंटरसेक्शन और यूनियन सॉल्व करने में रिजल्ट पे या जवाब पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पड़ता है तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अगर नहीं पड़ता तो यहाँ पे ये एज इट इज रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये चीज आपको अलाउ करेगी, यानी ये आपको इजाजत देगी कि आप इस तरह के ऑपरेशंस को चाहे इस तरह से सॉल्व करें चाहे इस तरह से सॉल्व करें, तो इस पे जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं कि अब लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें हमारे पास, तो उसके एलिमेंट्स हमारे उसकी जो ऑपरेशन है वो ये कि स्ट्रेट ऑपरेशन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आप देखें भाई, अगर आप नेम को भी देखें तो इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन कहते हैं, यानी इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर, यूनियन के ऊपर। अब हम बारी बारी सेट्स यहाँ पे लिख देते हैं जी, कि हम सबसे पहला जो ए सेट है वो एज इट इज आएगा 1 2 3 4 और 6। इसका इंटरसेक्शन का साइन ब्रैकेट, फिर सेट बी हमारे पास जिसके एलिमेंट 2 4 6 7 है। उसके बाद हमारे पास इसकी यूनियन सेट सी के साथ जिसके एलिमेंट 2 4 6 8 और 9 है। अब अगेन मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी बॉर्ड मैथ्स के तहत, तो जो सेट ए है वो एज इट इज रहेगा 1 2 3 4 6। और उसके बाद इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ जी, अब ये दो बेसिकली सेट्स है हमारे पास, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ब्रैकेट के तहत जब हम दो सेट्स की यूनियन लेंगे तो उसमें एक ही सेट हमारे पास आएगा। यूनियन में आप जानते हैं कि हम एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, तो 2 4 6 अगर आप देखें तो 2 4 6 सबसे पहले आ जाएंगे जो दोनों में मौजूद है, लेकिन चूंकि यूनियन है तो हम एक ही दफा लिखेंगे, सेट्स के एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 6 के बाद 7 आता है तरतीब के लिहाज से, तो उसके बाद 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। अब अगर आप देखें बी और सी के दोनों के एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास असल में ये हमारे पास कहलाती है जी बी यूनियन सी, ये रिजल्ट है बी यूनियन सी का। अब ये सेट ए है, अब इन दोनों की इंटरसेक्शन ली जाए तो ये आ जाएगा। इंटरसेक्शन में देखिए जस्ट कॉमन एलिमेंट्स, 1 ए में है, बी यूनियन सी में नहीं है, नहीं आएगा। 2 इसमें भी मौजूद है, 2 इसमें मौजूद है, 2 आ गया। उसके बाद 3 ए में है, बी यूनियन सी में नहीं है, नहीं आएगा। 4 को देखें तो दोनों में मौजूद है, 4 आ गया। फिर उसके बाद 6 देखें, 6 भी दोनों में मौजूद है तो 6 भी आ गया। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। अब 8 9 देखते हैं, बी यूनियन सी में लेकिन वो ए में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये रिजल्ट है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में जो हमारे पास स्टेटमेंट है, यानी यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरह से कि हमने इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कराया है इसकी जो दो सेट्स की यूनियन है उसके ऊपर। तो लिहाजा हम यहाँ पे बात करेंगे जी कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करता हूँ बिकॉज हमारे पास सेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया था सेट्स के नेम। तो ये आ गया जी ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये ब्रैकेट में और उसके बाद यूनियन का साइन, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी अगर आप देखें तो यही हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे अब हम सेट्स को जो है वो लिख के ए ऑपरेशंस परफॉर्म कराएंगे। आप जो है वो इक्वलिटी का साइन ब्रैकेट आ गया हमारे पास, सम स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। आप सेट ए के एलिमेंट्स लिखते हैं, ए के एलिमेंट है जी 1 2 3 4 एंड 6। उसके बाद इसकी इंटरसेक्शन बी के साथ, बी के एलिमेंट हैं, सॉरी हम जो है वो ब्रेसेस ही यूज करेंगे बिकॉज सेट्स के लिए हम ब्रेसेस यूज करते हैं, 2 4 6 एंड 7। इसी तरह से यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और अगेन यूनियन का सिंबल और फिर उसके बाद ब्रैकेट अगेन स्टार्ट, सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 6 और उसके बाद इसकी इंटरसेक्शन ली जाएगी सी के साथ जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8 9। यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। अब चूंकि हमने ब्रैकेट्स यूज किए हैं, अगेन बॉर्ड मैथ्स के तहत हम जो ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, सेट्स के नेम में अगेन मेंशन कर दूं, यहाँ पे ए और बी की इंटरसेक्शन होगी पहले, फिर ए और सी की इंटरसेक्शन ली जाएगी, फिर जो रिजल्ट्स आएंगे उनकी आपस में यूनियन ली जाएगी। तो अब दो सेट्स की इंटरसेक्शन से हमारे पास एक ही सेट आएगा, उसके एलिमेंट्स वो होंगे जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स। 2 दोनों में मौजूद है 2 लिख दिया, 4 दोनों में मौजूद है फिर 4 लिख दिया, उसके बाद अगर आप देखें तो 6 दोनों में मौजूद है फिर हमने 6 लिख दिया। तो याद रहे कि ये हमारे पास ये जो रिजल्ट आया ये है ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि अगर हम इसकी यूनियन लेते हैं, किसके साथ यूनियन लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले इंटरसेक्शन सी हमारे पास होना चाहिए, कॉमन एलिमेंट लिखे जाए, इंटरसेक्शन का सिंबल अगर आप देखें तो 2 दोनों में मौजूद है, फिर 4 आ गया एंड देन फिर 6। उसके बाद मैं लिख दिया 2 4 एंड 6। ये कहलाती है हमारे पास ए बी ए इंटरसेक्शन सी। अब ये दोनों रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं जिनकी हमें फाइनली यूनियन लेनी थी। अब अगर हम इनकी यूनियन ले लें, यूनियन में एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो ये दोनों सिमिलर, ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, यानी इनके तादाद भी इक्वल अगर आप देखें तो इनके एलिमेंट्स भी इक्वल हो, तो इनकी यूनियन भी ऑफ कोर्स 2 4 6 ही होगी। इनकी यूनियन भी एज इट इज ली जाएगी कि क्योंकि तीनों एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हम सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे तो जस्ट एक दफा लिखेंगे, तो ये होगी इनकी यूनियन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, यानी जो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रिजल्ट्स को कंपेयर करें, यानी एलिमेंट्स की तादाद और एलिमेंट्स को बेशक कंपेयर करें, तो हमें बात समझ आती है कि दोनों के एलिमेंट्स और उनकी तादाद आपस में बराबर है, यानी दोनों में सेम रिजल्ट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि न सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में, बल्कि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में अगर आप इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है अगर आप बी और सी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप दो सेट्स की यूनियन और उसकी थर्ड सेट के साथ इंटरसेक्शन इस तरह से मालूम कर लें, या अगर आप उसको यानी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी लेके फिर ए इंटरसेक्शन सी लेके उनकी यूनियन लें, इस तरह से सॉल्व करें तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।